Hello and welcome to the show. You're watching Zindagi 360. हम इस वक्त मौजूद हैं न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड पर, जहां एनी मुझे बता रही है you can get a pretty good plate of biryani. वैसे मैंने तो यही सुना है, चल के टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मसाला वाला की बिरयानी की खास बात मैंने ये सुना है कि कस्टमाइजेबल बिरयानी है। Customizable biryani, यानी कि आप अपनी बिरयानी जैसी भी बनाना चाहे आप बना सकते हैं। हाँ जी। I'm pretty excited. Before we try this biryani, हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट रहे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है, लेकिन अब वो न्यूयॉर्क में he's trying to make a name for himself. Let's meet Sadha Rul. I just got here a month ago. I moved to America to try and do comedy, yes. And so I was coming. Yeah, thank you. Thank you. All you other green card holders. Thank you. अच्छा ये बताएं कि आप अमेरिका आए हैं और आप कोशिश करें कि अमेरिका में आप अपना कॉमेडी करियर उसको आगे करें। इसमें क्या चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ा इन द सेंस कि आपकी ऑडियंस को बदल गई है? द चैलेंज इज़ एक्साइटिंग। मुझे मज़ा आता है कि मैं लोगों को समझ रहा हूँ, दूसरे ऑडियंसेस को देख रहा हूँ, मैं इनको थोड़ा से बड़े गौर से देख रहा हूँ कि वो क्या सोचते हैं, उनको मज़ा आता है। और फिर जो भी पाकिस्तान के बारे में जो बातें थे, जो रेफरेंसेस थे, कोई जोक्स में उन रेफरेंसेस को निकाल के जो इनके लोकल रेफरेंसेस है मैं उधर डालता हूँ। आपके लिए एज ए पाकिस्तानी कमेडियन क्या रिस्पांस आता है ऑडियंस का जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं? खैर आप ये मैं पहले पूछा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज अ पाकिस्तानी कमेडियन? आई एम हैप्पी टू बी अ पाकिस्तानी। और जो भी नेगेटिव कॉनोटेशंस है, जो मेरा कॉमेडी है, आई फाइट दोज नेगेटिव कॉनोटेशंस थ्रू माय कॉमेडी। जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ और इतने लोग हैं जो मेरे से पूछते हैं कि अच्छा आप पाकिस्तान में आए, मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान में कॉमेडी होता है, आप ये पाकिस्तान में बोल सकते हैं, आप ये गाना पाकिस्तान में कर सकते हैं, वो काफ़ी लोग हैरान हो जाते हैं। How many Bollywood fans in the audience? Why? Why? Every Bollywood movie is 3 hours long. That's not a movie, that's a relationship, you know? And now I'm worried about what's going to happen next. Because I know what's coming next. You know it too. 3D Bollywood movies. Yeah, 3D, think about it. 3D Bollywood movies, you know? Munni is going to be Badam right here. Okay? सर आपकी जो कॉमेडी है वो है इंग्लिश में। बर्गर ऑडियंस, बिल्कुल बर्गर ऑडियंस वो आपकी ऑडियंस बन गई है। बर्गर स्लैश बन कबाब है। स्लैश बन कबाब, हाँ एग्जैक्टली, वो थोड़ा बन कबाब की तरफ चला जाता है। हाँ तो वो हाँ थोड़ा सा है। कितने करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में? 18 करोड़ कि आप कह सकते हैं कि लाखों लोग इंग्लिश बोलते हैं। जब लाखों लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। तो फिर मैं वो बंदा था जो उनके लिए कॉमेडी शोज़ करता था। ये देखें कितने लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान से अमेरिका आए हैं, मगर वो उर्दू नहीं बोलते, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो इधर ही पैदा हुए हैं। तो फिर जब मैं उनके लिए करता हूँ, जोक्स करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, वो इधर अप्रिशिएट करते हैं। और जब मैं इंग्लैंड में जाता हूँ, इतने लोग हैं जो लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान से हैं, मगर वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो मैं उनके लिए भी जोक्स करता हूँ। I feel very badly about this. I feel very badly that, you know, brown men make brown women so conscious of their skin color, you know? Like you tell a South Asian woman, oh, you know, you're not very white. She's like, I'm not very white. I'll put egg on my face. I'll put egg all over my face. I'm not very white. I'll put egg on my face. Oh my God, I'm still not fair. I'll put yogurt on my face. I'll put yogurt all over my face. I'll put yogurt on my face. Oh my God, I'll put lemon on my face. I'll put lemon on it. I'll put lemon on my face. At the end of the day, you're not very fair, but you are a very tasty omelette. You know? आपके कोई रेड लाइंस हैं आपकी कॉमेडी में, ऐसे कोई टॉपिक जो आप नहीं छेड़ते? कॉमेडी के थ्रू जो भी मौजू पे आप बात करना चाहता हैं जो सोसाइटी में डिस्कस नहीं होता, हमारा काम यही है कमेडियन के तौर पे कि हम उनको उस टॉपिक को पुश करें। मगर कोई टॉपिक्स हैं जो ऑडियंसेस बिल्कुल तैयार नहीं उनको टच करने के लिए। तो कोई आप देखिए 10 साल पहले आप आर्मी के ऊपर आप जोक नहीं कर सकते थे। आपको बहुत डर लग रहा था कि पाकिस्तान आर्मी वो उनका बहुत टाइट कंट्रोल था। The biggest user of Fair and Lovely in Pakistan as a group is the Pakistan Army. I am serious. The Pakistan Army uses more Fair and Lovely than anyone else. Obviously, there must be some logical explanation to this. There's like a cheap sunblock or something, but it's a fact.
And it also, though, does change my perception of what's going on in the battlefield, though, right? Doesn't it a little bit? Can you imagine, like, okay, boys, the Indians are over that hill. I want you to give them a battle cry and a side profile. And can you imagine on the other side? They're like, oh shit, Ravi, here they come. Ready? Aim. Oh my god. They're beautiful. Screw it, let's give them Kashmir. मसाला वाला रेस्टोरेंट लोअर ईस्ट साइड की बड़ी ख़ास बिरयानी की जगह है और ये क्यों ख़ास है ये हम रोनी मजूमदार से पूछेंगे। रज़ा इस वक्त पता नहीं किधर हैं, आई गेस कुछ पार्किंग मीटर का मसला था, बट एनीवेज रोनी कैसे हैं आप? रोनी ये बताइए कि आपका जो ये रेस्टोरेंट है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इट्स अ कस्टमाइजेबल बिरयानी है कुछ यहाँ पे मिलती है, उसके बारे में कुछ बताइए। Definitely. The way we have it set up here is that, with biryani, it basically has a type of protein, type of rice, and the spices. बिरयानी चावलों और मसालों से बनती है। हम चाहते थे कि लोगों को ये ऑप्शन दें कि वो मुख्तलिफ चीज़ें मुंतखब करके अपनी पसंद की बिरयानी बना सकें। हमारे पास 2 तरह की बिरयानी है, कश्मीरी बिरयानी और मसाले वाली बिरयानी। कश्मीरी बिरयानी में मुख्तलिफ तरह के मसाले और खुश्क मेवे इस्तेमाल होते हैं और मसाले वाली बिरयानी हैदराबाद की रिवायती बिरयानी है जिसमें हमने कुछ अपने अंदाज से भी तब्दीली की है। Used to in a lot of different places. Right. But of course, we put a little bit of twist of our own. और वो ट्विस्ट क्या है? That's a क्या वो chef- सीक्रेट है? that's the chef's secret. अच्छा ऐसी। Of course, the masala wala magic, as we say. हाँ जी रोनी, इतनी सारी बिरयानी की बातें हो रही हैं, हो जाए बिरयानी? हो जाए बिरयानी? हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, आप जब तक बिरयानी हमारे लिए ऑर्डर करें, मैं आई थिंक रज़ा भी आने वाले होंगे, जब तक आप क्रिकेट का ये पैकेट देखिए। Let's play some ball. I'll be back. क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का शौक कौन नहीं रखता। यहाँ न्यूयॉर्क में क्रिकेट शुरू की सबसे पहले वेस्ट इंडीज के इमिग्रेंट्स ने 1929 में। यहाँ का ऑफिशियल बोर्ड उसाका कहलाता है और तमाम लीग्स इसी बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। ब्रुकलिन लीग जो है वो तकरीबन 40-50 साल से चल रही है और मैं इधर तकरीबन 13 साल से खेल रहा हूँ इस लीग को। और इस लीग में मैंने देखा है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ से जो भी अच्छे फर्स्ट क्लास प्लेयर आते हैं वो इधर खेलते हैं आकर। अमेरिका में क्रिकेट 1929 से खेली जा रही है जब यहाँ वेस्ट इंडीज की टीम्स खेलती थी, लेकिन यहाँ की पहली पाकिस्तानी टीम जिसका नाम पाकिस्तान था 1986 में फॉर्म की गई थी और उसके वन ऑफ द फाउंडर्स दैट टीम वाज मोहम्मद हुसैन। और मोहम्मद हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। जब 1986 में मैं आया था तो इसमें 3-4 लड़के हम पाकिस्तानी खेलते थे। तो हमारी क्लब है ब्रुकलिन लीग में, इसका नाम ट्रैवल ट्रीट है और यहाँ पर ये क्लब तकरीबन पिछले 15 साल से खेल रही है। उससे पहले हम पाकिस्तान के नाम से क्रिकेट खेलते थे। इसमें काफ़ी पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर भी आके खेले हैं, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान का नासिर जमशेद जो ओपनर है पाकिस्तानी टीम से खेलता, वो मेरे पास आके खेलता रहा है। यहाँ गेम्स काफ़ी इंटेंस होते हैं। इनफैक्ट एक प्लेयर ने मुझे बताया कि यहाँ पाकिस्तानी टीम्स एक दूसरे से बहुत सख्त मुकाबला करती हैं, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम से तो ये मुकाबले और भी सख्त होते हैं। ये सब प्लेयर्स शौकिया क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि इन लीग्स में खेलने के लिए इन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। मैं एक टैक्स अकाउंटेंट हूँ और ब्रुकलिन में एक प्राइवेट फर्म के साथ काम करता हूँ। दूसरे तमाम प्लेयर्स कंस्ट्रक्शन, पोस्टल सर्विसेज, टीचिंग, बैंकिंग और दूसरी हर तरह की फील्ड से आते हैं। आज मैच कोई हारा और कोई जीता, लेकिन जब तक क्रिकेट का क्रेज रखने वाले ममालिक से लोग यहाँ आते रहेंगे, क्रिकेट का सिलसिला चलता रहेगा।
I'm so sorry. Annie, you know the Lower East Side, parking is impossible. मुझे इस सड़क पे बिल्कुल पार्क नहीं मिलती. I'm sorry for being late. I'm sorry. रज़ा, कोई मसला नहीं है क्योंकि बिरयानी आने वाली है और बहुत मज़े की बिरयानी है, यहाँ के ख़ास नेपाली शेफ़ ने बनाई है. क्या बात है, Annie, दिल खुश कर दी. Oh wow. थैंक यू. ज़बरदस्त. Thank you so much. ये मैं हूँ वेजी बिरयानी और आप लैम बिरयानी. चले हम सोच कर लेते. अच्छा ये वेजी है, मैं लैम हूँ. ज़बरदस्त. हाँ मैं लैम ज़रूर हूँ. ओके, हम ये बिरयानी ट्राई करेंगे. We're gonna test this out. Annie is going to tell me how the vegetarian biryani is. मैं आपको बताऊंगा कि ये लैम बिरयानी कैसी है. लेकिन in the meantime हम आपको अभी ले जा रहे हैं ज़रकाती पार्क. वहाँ मैंने आज ही कुछ ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने पिछले साल ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट में हिस्सा लिया और उन्होंने आज मुझे बताया कि उन्होंने उस एक्सपीरियंस को एक साल बाद कैसे फील किया. Have a look. मैं इस वक्त मौजूद हूँ वॉल स्ट्रीट पर. ये वो जगह है जहाँ न्यूयॉर्क और पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इदारे यहाँ मौजूद हैं. ये वो जगह भी है जहाँ पिछले साल एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू की गई. प्रोटेस्ट का जो नुक्ता था वो ये था कि यहाँ वॉल स्ट्रीट में जो फाइनेंशियल इदारे हैं वो अमेरिकी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा असर रखते हैं और उनका ये भी कहना था कि जो अमेरिका का टॉप 1% है, इस मुल्क का जो तमाम वेल्थ है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा ये टॉप 1% रखता है और जो बाकी 99% है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है. इन बातों को हाईलाइट करने के लिए ये मुजाहिरीन इस पार्क में मौजूद है. इस वक्त हमारे साथ मौजूद इस प्रोटेस्ट मूवमेंट की एक पार्टिसिपेंट थी. उनका नाम है जेसिका. हम जेसिका से पूछेंगे कि एक साल के बाद इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को क्या हुआ. जैसे आप देख सकते हैं इस पार्क में आज टूरिस्ट हैं और लोग खाना खा रहे आराम से जैसे यहाँ कुछ नहीं हुआ. लेकिन ज़रकाती पार्क में जो एक्शन हुआ वो इस मुल्क की तारीख़ में एक बहुत बड़ा वाक़या था. We're going to ask Jessica what it's like to come back here after a year and what was it like to be in the movement 1 year ago. Jessica, how are you doing? I'm okay. How are you? Very good. Jessica, what a lot of people want to know is what was it like a year ago over here? What was it like, the atmosphere, the energy, and the genuine sense that change might be around the corner? It was incredibly exciting and very moving. It was really emotional. It was really charged. वो बहुत एक्साइटिंग वक्त था, बहुत जज्बाती लम्हे थे, लेकिन हम सब बहुत पुरजोश थे और मैं बहुत खुश थी कि मैं एक ऐसी तहरीक का हिस्सा बनी जहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सड़कों पर मुजाहिरा किया और अपनी ताकत को महसूस किया कि ये जगह हमारी है, ये शहर हमारा है. Our streets, this public space is ours. It was a great awakening. So it was really exciting. Right, but it's almost as if, well, I mean, first of all, let's talk about this. I mean, mid-November last year, let our audience know that the Occupy activists who were here in the park were essentially kicked out. Tell us about that moment and what it meant for the movement. That was a really hard moment, like kind of heartbreaking. It was also, it happened in the middle of September. A couple days later, वो एक बहुत मुश्किल वक्त था. सितंबर में भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ. इस तरह के लम्हात आपके लिए मुश्किल तो ज़रूर होते हैं, लेकिन ये आपको मजबूत भी बनाते हैं. You know, I came down here yesterday for the first time. I'd never been to Zuccotti Park, and I'd heard so much about it on the news, and it was for me striking to see tourists and halal kebab vendors around. It just seemed like nothing ever happened here. I mean, it must seem so much different for you. It does. It's eerie. It scares me. It reminds me how history can be erased. And I think it's ये very चीज़ मुझे खौफज़दा कर देती है. इसे देखकर मुझे एहसास होता है कि तारीख किस तरह मिटाई जा सकती है. मेरे नज़दीक इस बारे में बात करते रहना बहुत ज़रूरी है और ये याद रखना चाहिए कि हम किस मकसद पर काम कर रहे थे, क्योंकि जब मैं यहाँ एक साल पहले खड़ी थी ये जगह किताबों, लोगों और अखबारों से भरी हुई थी और अब आपको चीज़ बर्गर्स के फ्लायर्स दिखाई देते हैं. ये हमारा मकसद नहीं था और मेरा नहीं ख्याल कि इस तहरीक से वाबस्ता ज़्यादातर लोग ये चाहते थे. A lot of people want, as much as we might love cheeseburgers. Cheeseburgers are pretty good, I gotta admit. Jessica, well, though it's heartbreaking to see your heartbreak,
by looking at Zuccotti Park. We really hope that you guys are able to be successful in trying to put forth these very important issues. Thanks so much for joining us. Appreciate it. That is delicious. वाकई में बहुत मज़ेदार है. मनी वेजिटेरियन बिरयानी जैसी. Excellent. और मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ बिकॉज वेजिटेरियन बिरयानी ज़रा मुश्किल होती है. ज़रा मुश्किल होती है. मटन बिरयानी ज़रा मुश्किल होती है. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. कस्टमाइजेबल बिरयानी शायद न्यूयॉर्क में एक नई चीज़ है एंड समथिंग दैट लॉट पीपल आर ट्राइंग. लेकिन हमने कहा कि हम एक ऐसी बिरयानी भी ट्राई करें जो थोड़ी सी कन्वेंशनल हो, अपनी पुरानी देसी बिरयानी. एक और जगह है हांडी, हम आपको वहाँ भी ले जाएंगे. वहाँ की बिरयानी टेस्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे थोड़ा. बड़ी सही है. बिल्कुल. Swani, this is the famous handi, huh? जी रज़ा, मैंने सुना है कि यहाँ पे न्यूयॉर्क की बेस्ट बिरयानी मिलती है और इनको काफ़ी कवरेज भी मिल चुकी है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हमें खाना बहुत मज़ेदार है. और यहाँ की लाइन देखकर तो मुझे ज़रूर लग रहा है कि खाने में ज़रूर कोई बात है. हाँ, आई थिंक सो. ना सिर्फ लाइन देखते हुए बट यहाँ माहौल देखते हुए लगता है यहाँ बहुत ऑथेंटिक एटमोसफियर और ऑथेंटिक बिरयानी भी यहाँ मिलेगी. बट जैसे आपने कहा देयर इज़ अ लाइन हियर. वी माइट हैव टू वेट फॉर लिटिल बिट. While we're waiting, आप हमारा अगला सेगमेंट देखिएगा. हमने बात की एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट से. उनका नाम है मुमताज़ हुसैन और वो ना सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर है लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया. His journey started in Jhang in Pakistan and now he is a huge artist here in New York. मिलिए मुमताज़ हुसैन से. मुमताज़ हुसैन मुझे कहते हैं. पाकिस्तान से हूँ. जंग में पैदा हुआ. इनिशियल जो इब्तदाई तालीम है वो जंग से ही थी. सादकैन से किसी ने पूछा था यही सवाल कि आपने आर्ट कब करना शुरू किया, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि जब मैं माँ के पेट में था तो वो जो एक झिल्ली होती है उस झिल्ली पे मैं पेंटिंग किया करता था. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं तब से कर रहा हूँ. ये तो एक कॉन्शियसनेस होती है एस्थेटिक की. वो जो हुस्न और जमालियात की जो कॉन्शियसनेस आपको आती है तो उस दिन से आप आर्ट करना शुरू कर देते हैं. और मेरी ये अवेयरनेस जो है वेरी इंटरेस्टिंगली मुझे सैनमा के बोर्ड जो हैं वो मुझे बहुत फैसिनेट करते थे. और वो जो बोर्ड पेंटर थे आई यूजुअली हैंग आउट विद दैम. तो वो जब बना रहे होते थे वो पोस्टर और उसकी जो कैलीग्राफी किया करते थे और उनकी जो स्किल थी, जो उनकी जो रेंडरिंग स्किल थी, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया. और दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. एक जो दिल जले की गोर में से जो वो सूरज निकलता है, तो वो एक सूरज जो एक आपको तकलीफ़ देता है, तो वो कॉन्शियसनेस जो है वो पेन है जो आपको ये करने में मजबूर करती है कि उसको आप ट्रीट कैसे करते हैं, उसको एंजॉय कैसे करना शुरू कर देते हैं. वो उस एस्थेटिक की कई एंगल्स हैं. उस एस्थेटिक के एंगल फिल्म मेकिंग में आते हैं, उस एस्थेटिक के एंगल राइटिंग में आप आते हैं और पेंटिंग करने में या स्कल्पचर करने में आते हैं. तो मैं पाकिस्तान से हूँ ना. मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं अपने बैकग्राउंड के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं पे ही मैं अपनी तस्वीरें बनाता हूँ और उन्हीं को ही प्रमोट करता हूँ. और मुझ पे जो असरात ज़्यादातर होते हैं वो उसी होते हैं, उन्हीं मेरे कल्चरल और मेरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही जुड़े हुए होते हैं. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि महाभारत की सरजमीन पे जब बुधा और इसकी लैंडस्केप के ऊपर जब फरीद से लेकर फरीद तक का मिस्टिसिज्म के फूल जब उगे, तो उसकी खुशबू जो है वो मेरी एस्थेटिक को बिल्कुल मुअत्तर करती है. जब मैं न्यूयॉर्क आया तो देन आई हैड अ फॉर्मल ट्रेनिंग इन फिल्म मेकिंग.
मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र भी है उस फिल्म पे, वो है पुश बटन फॉर। वो ग़ुलाम अब्बास के एक अफसाने पे फिल्म थी ओवरकोट पे, और वो एक आदमी आपको जो नज़र आता है वो है कुछ और लेकिन अंदर उसके कुछ और होता है। इस सब्जेक्ट पे ये फ़िल्म मेरी थी और काफ़ी पसंद की कि काफ़ी फ़िल्म फेस्टिवल्स में पॉपुलर हुई। I'm already dead. मैं बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई ज़हूर अल इखलाक के साथ जो हुआ। मुझे बहुत ही मैं बहुत सीखा उनसे, और उनका जो कत्ल था उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। और उनकी मुझे तोहफ़ा दी हुई वो पेंटिंग जब भी मैं देखता था तो उसमें मुझे वो सारे इमेजेस नज़र आते थे। वो ज़हूर जब मुझे सिखाया करते थे कि ग्रिड ही आपकी कंपोजिशन को ऑर्गेनाइज़ करती है, और वही ग्रिड जो हमें ज्योमेट्री की इस्लाम ने दी है और मुसलमानों की जो इन्वेंशन है। और उसी ग्रिड में रह के मैंने वो फिल्म लॉन्च की जिसमें इमोशनल और एक आर्टिस्ट की कहानी है, और आर्टिस्ट जो है उस मर्डर मिस्ट्री को अपनी पेंटिंग के ज़रिए सॉल्व करता है। ही पेंट्स, और उस पेंट के इमेजेस जो हैं वो उसे ये लगता है कि उसकी महबूबा जो है उसे बता रही है कि मैं कैसे मरी हूँ। हम अपने ही कल्चर को, अपने ही हमारे जो थॉट्स, हमारी फ़िलासफ़ी, हमारी राइटिंग, हमारे राइटर और हमारी जो आर्ट फॉर्म है उसमें इतनी डेप्थ है, वो डेप्थ वेस्ट में नहीं नज़र आती। हम लोगों की हम भूल जाते हैं। हम अपना कल्चर, हम अपनी तारीख़ जो है मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करते हैं। नहीं है मोहम्मद बिन कासिम से हमारी तारीख़ जो है वो 5000 साल पुरानी है। मेरी पूरी एक सीरीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मैं उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। उसमें जो डेप्थ है उस तारीख़ की, वो उस सिविलाइजेशन की, वी आर वेरी सिविलाइज्ड पीपल, वी कम फ्रॉम ए सिविलाइजेशन। हमारी इस्लाम की और मुस्लिम्स की जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी फ़िलासफ़ी है, या वो जो इंटरवोव हुई है इस साउथ एशिया की धरती में आके, और उस धरती से जो एक जो उस फ़िलासफ़ी में मिल के वो जो मोहब्बत के फूल फूटे हैं, उन मोहब्बत के फूलों को काटो मत, उनके सर मत कलम करो, उनको निकलने दो, और वो आर्ट मूवमेंट ही निकालेंगे ये वो सर जो है। फैंटास्टिक बिरयानी। और रज़ा ने तो That was some pretty good biryani. see that. काफ़ी मज़ा आया। कुछ ज़्यादा शायद खा लिया मैंने। और इस वक्त पे आई थिंक वी कॉल इट अ डे। बट मैं एक बात कहती चलूँ, बहुत फैसिनेटिंग बात मुझे आज ये पता चली क्योंकि मैं बिरयानी के लिए रिसर्च कर रही थी कि बिरयानी एक्चुअली पर्शियन कल्चर से इंस्पायर्ड है, और ये वहाँ से साउथ एशिया है। एंड आई थिंक कि what should be a more perfect place to eat it than New York City, जहाँ पे हर कल्चर एक दूसरे से कुछ ना कुछ यूज़ सीखता है। और इस नोट पर We should probably wrap up because I don't think I can say much more.